मैं अपने सभी भारतवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। और आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से मतलब एक ज्ञान देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को वो ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी और आप उसको समझ पाएंगे। और वीडियो बनाने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय अपना देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है अमित सिंह भंडारी और मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। गांव मेरा कफलडी पड़ता है। तो आइए मैं बताता हूँ कि आज मैं राम जन्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे उनका जन्म हुआ और कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ। ये तो सभी भारतवासियों को पता है कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पूरा पता नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो एक बार ज़रूर मैं भगवान श्री राम का वंदना करते हुए, माता सीता की वंदना करते हुए और साथ में श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए और साथ में ही श्री बजरंगबली का भी वंदना करता हूँ। ठीक है। तो साथ साथ में इन सभी के पावन चरणों का मन ही मन में सादर अभिवंदन करता हूँ कि मुझे शक्ति प्रदान करे और मुझे ज्ञान देने की अनुमति दे। तो दिल से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में राम नाम का घर लिया जाता है, क्योंकि घर घर में ही राम का नाम लिया जाता है। हर घर में राम का नाम लिया जाता है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस नाम से परिचित ना हो, क्योंकि हर घर में भी राम का नाम लिया जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो भगवान श्री राम के नाम का वंदना नहीं करता हो, जो जय श्री राम नहीं बोलता हो। और यह शब्द कानों कानों में पढ़ते हैं, यह शब्द कानों कानों में पढ़ते हैं, मन ही मन में भक्ति की ओर ले जाते हैं, मन ही मन में भक्ति की ओर ले जाते हैं, प्रेम की ओर ले जाते हैं और कानों में ये शब्द गूंजने लगते हैं। राम के नाम सुनते ही कान गूंजने लगते हैं। लेकिन बहुत से यह भी मानते हैं कि भगवान ने पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अयोध्या में जन्म लिया था। ठीक है। तो भगवान ने पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लिया था और अयोध्या के राजा दशरथ ठीक है। और जो कि अयोध्या के राजा दशरथ ही क्या थे कि जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राजा राम वही भगवान थे, क्योंकि जब राजा दशरथ के पुत्र के नाम से ही भगवान राम को माना गया है। ये त्रेता युग की बात है। ये कब की बात है? ये त्रेता युग की बात है, जब राजा दशरथ अयोध्यापुरी में राज करते थे। तो त्रेता युग में क्या होता था कि राजा दशरथ अयोध्यापुरी में क्या करते थे? राज करते थे। तो कहते हैं कि पहले जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की थी, कि दशरथ जी ने जो बहुत तपस्या की थी। फिर क्या हुआ था कि उसके बाद तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया था कि अगले जन्म में वह स्वयं उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे, जो कि भगवान ने उनको खुद वर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हारे घर में क्या जन्म लूँगा। तो इसलिए जन्म में भगवान के लिए राजा दशरथ के मन में बड़ा प्रेम था। बड़े बड़े गुणवान और वीरवान थे। वहाँ पे क्या था कि बड़े से बड़े क्या थे? गुणवान थे और बड़े से बड़े क्या थे? वीर थे। ठीक है। तो वह 10 महारथियों से एक साथ युद्ध कर सकते थे, क्योंकि जो राजा दशरथ थे तो उनको भगवान ने इतना शक्तिहीन बना रखा था, मतलब इतना शक्ति
दान कर रखी थी, इतनी शक्ति बनाए, उनको इतनी शक्ति दे रखी थी कि वो 10-10 महारथियों को एक साथ में युद्ध में हरा सकते थे। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ गया। ठीक है, तो उनकी 3 पटरानियाँ थी, मतलब उनकी 3 पत्नियाँ थी, और तीनों रानियाँ जो थी कि जो तीनों रानियाँ थी, सबसे जो पहली रानी थी वो माता कौशल्या थी, दूसरी जो माता थी वो सुमित्रा थी, और जब तीसरी माता आई तो कैकेयी आई। ये तो आप लोग सभी जानते हो कि माता कौशल्या सुंदर मधुर स्वभाव की थी, माता सुमित्रा सुंदर स्वभाव मृदुल स्वभाव की थी, और जो माता कैकेयी थी वो थोड़ा हठी थी। जैसे आजकल आप देखते हो कि मतलब आजकल का जो ये कलयुग चल रहा है, तो सेम ले सकते हो आप। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को टॉपिक भी दूंगा, वैसे आप लोग कोई बुरा मत करना, क्योंकि मैं भगवान की राम की स्तुति करने जा रहा हूँ और स्तुति कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन थोड़ा जब कोई शब्द ऐसे आएगा तो उस पर मैं ज़रूर टिप्पणी करूँगा। तो माता कैकेयी थोड़ा हटी थी, आप सभी को पता है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, और मुझे अभी पहली बार मैं राम स्तुति करने जा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब अच्छा लगे। तो जो दशरथ जी की 3 रानियाँ थी, तो उनके पहली रानी का नाम माता कौशल्या, दूसरी माता सुमित्रा और तीसरी माता कैकेयी थी। तो तभी तीनों रानियों के साथ जब ये तीनों रानियों को तो पहले ही मैंने माता कैकेयी का उदाहरण दे दिया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये स्तुति बनाने में काफ़ी टाइम लगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ये सब लिख पाऊँगा, मुझे बहुत सा टाइम लगा इसको लिखने में, मैंने भी रात दिन एक किया है। तो तीनों बड़ी सुशील सुंदर और आचरण थी, क्योंकि तीनों माताएं बहुत ही सुंदर थी, जो कि गुणवान भी थी और आचरण वाली भी थी। तो वे अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो क्या थी कि तीनों रानियां राजा दशरथ से बहुत प्रेम करते थे, और भगवान के चरणों में भी उनका बड़ा प्रेम था, भगवान के प्रति भी उनका बहुत श्रद्धा था, भगवान को बहुत मानते थे, और उन्हें सब सुख प्राप्त था, उन्हें भगवान के आशीर्वाद से सब सुख था, प्राप्त सुख था, क्योंकि उन्हें पहले ही राजा दशरथ की प्राप्ति हो गई थी। जिसको भगवान राजा दशरथ मिल गए तो उनको और चीज़ की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सर्वश्रेष्ठ जो कि राजा थे, और 10-10 योद्धाओं से लड़ने की शक्ति थी, एक ही साथ वो 10 योद्धाओं को परास्त कर सकते थे, है ना। पर उनके क्या था, कोई भी पुत्र नहीं था, वंश कैसे चलेगा, यह सोच सोच कर राजा दशरथ परेशान थी, तीनों माताएं, तीनों रानियां परेशान थी कि अब क्या होगा। तो राजा दशरथ बहुत ही दुखी रहते थे, जब वह बूढ़े हो चले तब उनको यह दुख बहुत ही बढ़ गया कि अब मेरा वंश कैसे चलेगा और इस राजगद्दी को कौन संभालेगा, तो आखिर क्या होगा। तो आखिर एक दिन अपनी यह चिंता लेकर वह गुरु वशिष्ठ के पास गए थे। जो राजा दशरथ के गुरु थे वो भगवान वशिष्ठ थे, और वो भी एक भगवान दिव्य आत्मा के रूप में भगवान है, जिन्होंने पूरी अयोध्या के जो पूरे अयोध्या के गुरुकुल राजा थे। तो जब महाराज दशरथ वशिष्ठ के पास पहुँचे तो गुरु वशिष्ठ सब कुछ जानते थे, वो तो पहले ही जानते थे, क्योंकि वो कुल गुरु के रूप में भी थे और गुरु के रूप में भी थे, दशरथ के गुरु भी थे। तो वो सब चीज़ जानते थे, कि पहले से ही जानते थे कि उनका क्या होने वाला है। तो उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र अवश्य पैदा होगा, कि हे दशरथ, हे राजा, तुम निराश मत हो, तुम्हें अवश्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारा पुत्र अवश्य होगा। तो उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, और यह दिलासा भी दिलाया कि तुम एक राजा हो और तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। वह पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। जब राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने आशा दिलाई और कहा
कि तुम्हारा पुत्र होगा और तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होगा, जो कि क्या होगा, एक प्रसिद्ध होगा, जो अलग ही दिव्य रूप में दिखेगा। और जब जिसका जन्म होगा तो वो एक अलग ही, उसका आने का एक अलग ही जगमगाहट होगी। तो और अपने पराक्रम से वह धरती का भार हल्का करेगा, और उसके अंदर इतना पराक्रम होगा कि वो जो भी धरती का भार होगा उसको हल्का करेगा। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर, इस प्रकार क्या है कि राजा को समझा बुझाकर उन्होंने श्रृंगा ऋषि को बुलाया। तो एक श्रृंगा ऋषि नाम के भी वहाँ पे उसी नगरी में रहते थे। तो उन्होंने आकर राजा के लिए एक यज्ञ किया। तब राजा के लिए क्या किया, एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के लिए कौन सा ऋषि बुलाया था, श्रृंगी ऋषि। ठीक है, तो आप इन बातों को एकदम अच्छे से सुनना, आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा। उन्होंने आकर राजा के लिए एक यज्ञ किया। इस यज्ञ को पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। जो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, जो पुत्र की कामना के लिए जो यज्ञ किया जाता है, वो कहता है पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, तो ये जब राजा दशरथ के एक भी पुत्र नहीं था, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पे ये यज्ञ करवाया था, और यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था। तो जब श्रृंगी ऋषि ने ये यज्ञ शुरू किया, तो इस यज्ञ के बाद राजा के घर में क्या हुआ, 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा के घर में क्या हुई, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले जिसका पुत्र का जन्म हुआ था, जो सबसे पहले पुत्र जन्मा, वो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वो सबसे पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जय श्री राम। ठीक है, तो वह राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब श्रृंगी ऋषि ने ये यज्ञ किया तो श्री राम जी का जन्म हुआ, फिर उनका नाम राम पड़ा। फिर वह पुत्र देवी कौशल्य के पुत्र थे। सबसे पहले जब माता कौशल्या सबसे पहली रानी थी, तो पुत्र के होने के मध्य जो पहला नियम है, तो वो माँ कौशल्या को प्राप्त हुआ। माँ कौशल्या को भगवान श्री राम प्राप्त हुए, और भगवान श्री राम को माता कौशल्या की प्राप्ति हुई। तो माँ कौशल्या को भगवान श्री राम प्राप्त हुए। जिस दिन उनका जन्म हुआ, उस दिन चैत मास की नवमी थी। क्या थी, जो हमारे चैत के मास की नवमी पड़ती है, जब जिसको हम नवमी कहते हैं, घर की भाषा में नवमी कहते हैं, और वैसे नवमी बोला जाता है। तो नवमी के दिन में राम जी का जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष था, दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी, यानी मौसम एकदम सही था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, और देवांत हर्ष मना रहे थे। देवलोक में देवता एकदम हर्ष और उल्लास के साथ झूम उठे थे, और खुशी से फूल बिखरा रहे थे। सारा आकाश झूम रहा था, गगन झूम रहा था, और मैं भी स्वयं ऐसी वाणी बोलते हुए खुद झूम रहा हूँ। मेरे अंग अंग काँप रहे हैं। तो मैं सारे देवता हर्ष और उल्लास के साथ ये सारी चीज़ें मना रहे थे। संत जनों के हृदय में बड़ा उत्साह था, और पैदा हो रहा था रामनवमी। तो इसी में एक तिथि आई, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति सीता न घामा, पवन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि वह बाऊ, हर्षित सुर संत मन चलाऊ। तो कहने का मतलब ये, कहने का तात्पर्य ये था कि इस मंगलमय अवसर पर सारे देवताओं यानी सारे देवता अपने अपने विमान को सजाकर आकाश में आ पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि राम जी का जन्म हो चुका है, तो सारे देवताओं ने अपने अपने विमान और अपने अपने मतलब जिस पर वो सवारी करते थे, उन्होंने एकदम से उनको सजा धजा कर क्या किया, आकाश की ओर चलने लगे। और जब आकाश में पहुँचे और पृथ्वी पर फूल बरसाने लगे, ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले भी बता दी थी, और फिर फूल बरसा दिए। तो
फूल बरसा दिए तो दुदंभी बजने लगी। अब दुदंभी बजने लगी यानी जहाँ हम पृथ्वी पर जब कोई भक्ति कार्य करते हैं, देवता पूजन करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई मतलब वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है, कोई ढोलक का प्रयोग करता है, कोई साजबाज का प्रयोग करता है, कोई शंख का प्रयोग करता है। तो उसी शब्द को दुदंभी कहा जाता है, जो कि देवताओं की भाषा है, बोली है। मुनि लोग स्तुति करने लगे, तीनों लोकों में आनंद छा गया। तो क्या हुआ, इसमें तीनों लोकों में आनंद छा गया। राम के जन्म से माता कौशल्या को भी बहुत खुशी हुई। जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो माँ कौशल्या एकदम प्रसन्न हो गई, बहुत ही प्रसन्न हो गई कि उनके हृदय में आनंद भर उठा। जब माता कौशल्या खुशी से इतना झूम उठी कि वो एकदम आंसू आने लगे, खुशी के उनके आंसू आने लगे। वह क्यों सारी अयोध्या नगरी में आनंद हो, आनंद ही उमड़ आया है। ऐसा लगा जैसे कि सारी अयोध्या में जो रूखापन था और जो सूखापन था, वो एकदम से क्या हुआ कि एकदम से अचानक से खुशी आई। तो ऐसा लगा कि मतलब सारे जग का क्या हुआ कि यहाँ खुशी आ गई है। तो इतनी खुशी आई, बच्चे का रोना और उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर सारी रानियाँ कौशल्या के पास आ पहुँची। जब राम जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म होने के बाद राम जी की पहली बार आवाज़ आई थी रोने की, तो माता कौशल्या के पास थी। तब वो माता कौशल्या के पास थे और तब उन्होंने यह रोने की आवाज़ सुनी तो माता सुमित्रा और माता कैकेयी भी वहाँ पर दौड़कर चली आई। और जब उन्होंने देखा, जब दासियाँ खुश होकर इधर उधर दौड़ने लगी, जब सब ने देखा तो दासियों ने भी देखा, तो एकदम से वहाँ पे क्या हुआ कि भगदड़ सी मच गई कि अरे माता को पुत्र पैदा हुआ है, माता को पुत्र पैदा हुआ है, माता को पुत्र पैदा हुआ है। और सब इधर उधर से क्या हुए कि पुलकित हो उठे। मतलब पुलकित का मतलब होता है कि खुश होना, जो उनका परिभाषित शब्द है वो खुश होना है, ठीक है। तो कई शब्द आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। तो इसी पे फिर श्लोक बना था, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हरिपित जहाँ तहाँ दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। तो पुत्र जन्म का यह शुभ समाचार जब राजा दशरथ को मिला, जब यह शुभ समाचार क्या हुआ कि राजा दशरथ को मिला, तो तब उनको जो प्रसन्नता हुई, मतलब जब उनको जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन कौन कर सकता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। जब हमें कोई खुशी होती है तो वो हम अपने ही अंदर देख सकते, महसूस कर सकते कि हाँ, जो सुकून मिलता है बरसों की, जो हमारे दुख और दर्द पीड़ा जो हमने सही है और अचानक से वो हमें मिल जाए, तो वो खुशी हम खुद ही महसूस कर सकते हैं। जो हमारा दुख दर्द होता है एकदम से ख़त्म हो जाता है, तो वही खुशी होना होता है। जब दर्द ख़त्म हो जाए तो समझ लो कि हमें खुशी मिल गई। तो एकदम क्या हुआ कि राजा दशरथ एकदम आनंद से उमड़ गए, खुशी से मतलब झूम उठे। और बच्चे का रोना, उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर सारी रानियाँ कौशल्या के पास आ पहुँच गई और सारे इकट्ठा हो गए। तो उसका वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने इतना सुख मिला जितना किसी को ब्रह्मा के आनंद में लीन हो जाने पर मिलता है। मतलब जैसे कोई ब्रह्मा के प्रवेश में लीन हो जाता है और उतना आनंद नहीं ले पाता है और नहीं समझ पाता है, तो उससे ज़्यादा आनंद उन्होंने यहाँ पर पाया है। तो मन में प्रेम उमड़ आया और शरीर पुलकायमान हो उठा, ठीक है। तो मन काफ़ी खुश हो उठा उनका। वह इतने आत्मविभोर हो गए कि उन्होंने उठा भी नहीं गया। मतलब वो इतने खुश हो गए कि अपने ही राम को अपने हाथों में पहले उठा नहीं पाए। मतलब
जब उनको खुशी मिली तो वो देखते ही देखते रह गए। तब फिर उन्होंने एक श्लोक और बोला था, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मनहु ब्रह्मानंद समाना, प्रम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। तो यह ठीक हो था, तो यह ठीक ही था। अब तक वह पुत्र के लिए तरस रहे थे, बुढ़ापे में उन्हें पुत्र का सुख देखने को मिला था। उनके लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था, उनके लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता था, क्योंकि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों की तप की और वर्षों बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। और जब बुढ़ापे का टाइम आया, जब गुरु वरिष्ठ की वाणी सिद्ध हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, तो तब वह सोचने लगे कि जिस हरि का नाम सुनने से परम सुख मिलता है, जो भगवान हरि है, भगवान विष्णु है, तो वो क्या है कि मतलब हमारे पालन करता है, पालन हरता है और सृष्टि के पालन करता है। तो उन्हीं प्रभु ने आज स्वयं मेरे घर क्या जन्म लिया है। तो भगवान हरि ने भगवान राम के रूप में भगवान दशरथ जी के घर में, राजा दशरथ के घर में जो जन्म लिया था, उनके मन में यह निश्चय हो चुका था कि स्वयं भगवान ही अवतार लेकर उनके घर आए हैं। उन्हें खुद भी आभास हो गया था, मन की आभास हो गई थी, दिल से आभास हो गया था कि मेरे घर में भगवान ने जन्म ले रखा है। इसलिए उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर आज्ञा दी कि बाजे बजाओ। तो दोस्तों फिर देखो, वही जो हमारी गढ़वाली रीति में हमारी देवी देवताओं को पूजने के लिए बाजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे देवताओं की जो ये एस्ट्रोलॉजी है, जिसको आज के देश में कई साइंटिस्ट नहीं मानते, तो जो भी साइंटिस्ट अभी तक मतलब कई बातें ऐसी हुई कि हमारी ही एस्ट्रोलॉजी हमारी देवी देवताओं से ही जुड़ी है, हमारे जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो यहीं से शुरू है। इसी रामायण से ही सारी चीज़ है। आज विज्ञान भी जिस चीज़ को मानता नहीं था, इसी से मान रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जब उन्होंने कहा कि बाजे बजाओ, तो एकदम से जो बाजे होते थे, जो बाजे बजे, वहाँ पे एकदम खुशी का लहर हो उठा। तब फिर से वहाँ पे जब बाजे बजा का, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गिरा आओ प्रभु सोई, परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाए बजवाऊ बाजा। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर सबको नाम सुनाओ, मोरे गृह आओ प्रभु सोई, मेरे खुद घर में चलकर भगवान आए हैं। परमानंदपुरी मन राजा, परमानंद मतलब परम राजा के घर में आनंद आया है, और जिन्हें मन राजा कहकर बोला बजाओ, मतलब जो बाजा बजाने के लिए बोला कि राजा के नाम से बनाओ कि राजा घर पे आए हैं। इसके बाद राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के पास समाचार भेजा। जैसे ही उन्होंने ये बाजा बजवाए और सारी खुशी मिलने के बाद उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के पास एक संदेशा भिजवाया और बहुत से ब्राह्मणों को लेकर वह तुरंत वहाँ आया। राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा सोना, वस्त्र, मणियाँ और गहने दान में दे दिए। मतलब जितना भी राजा से हो सका, राजा ने खुशी से मतलब ये सारी चीज़ें दे दिया, खुश होकर। सोना से लेके, वस्त्र से लेके, मणि से लेके और गहनों से लेके, जो अपने मतलब जितना दान करना था वो सारा दान कर दिया। उधर सब नर नारी नगर को सजने में जुट हो गए। और जब ये सारी राम जी को, जब वशिष्ठ जी को आने लगे, तो जहाँ जितने भी अयोध्या की क्या संख्या थी या अयोध्या के लोग थे, वो सारे अपने अयोध्या को सजाने लग गए। तो देखते देखते झंडे, झंडिया और बंधनवारों से क्या हुआ, सारा नगर भर गया। ठीक है, इस समय की सजावट का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वर्णन
उस टाइम हुआ था वो वर्णन कोई और भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब खुशी होती है, और खुशी कितनी हो सकती है, कितना वर्णन करेगा आदमी, बोलने से वर्णन नहीं होता, लेकिन जब खुद की मन इच्छा पूर्ण हो जाती है तो वही वर्णन होता है। तो इसमें भी साक्षात मैंने ये चीज़ दर्शाई है कि वर्णन मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, बस महसूस कर सकता हूँ कि हाँ कितनी खुशी हो सकती है और कितनी खुशी हो सकती है। तो आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। जब राम जी को यज्ञ के सामने बिठाया गया तो सारे देवता गगन से क्या कर रहे थे, आकाश से क्या कर रहे थे कि सारे फूल बरसा रहे थे। और जब इतना देखकर सारी अयोध्या खुश हो गई कि यहाँ पर स्वयं भगवान का जन्म हो रखा, क्योंकि स्वर्ग लोक से, आकाश लोक से, गगन लोक से, सारी जगह से क्या हो रहा है कि फूलों की बारिश हो रही है। नगर निवासी इतना मग्न थे मानो वे ब्रह्मा को पा गए हो। सारे नगर जितना भी अयोध्या नगर के हो तो उन्हें ये लगा कि साक्षात हमें ब्रह्मा जी की प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि जब आकाश से फूल बरस रहे थे तो फूल हमेशा ब्रह्मा जी अपने कमल पे विराजित रहते हैं, तो वो ये समझ रहे थे कि हम पर फूलों की वर्षा हो रही है तो साक्षात हमें ब्रह्मा जी की प्राप्ति हो गई। तो फिर यहीं पर एक श्लोक और आता है, जैसे ध्वज पातक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जे ही भति बनावा, सुमन विष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। नगर की महिलाओं के प्रेम का तो कहना ही क्या था। झुंड बनाकर वे महलों की ओर चली, वे इतनी जल्दी थी कि नए वस्त्र और आभूषण पहनना भी भूल गई। मतलब वो इतना खुश थी कि उन्होंने क्या किया कि अपना श्रृंगार करना भूल गई, अपने वस्त्र पहनने भूल गए, और अपने जो ये सोना चांदी जो हमारी माँ बहनों और बेटियों की जो हमारी पहली साथ है, तो वो चीज़ अपना वो खुद भूल गई। तो देखो, जब मैं थोड़ी, चलो कोई नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो माफ़ी चाहता हूँ। भगवान श्री राम भी मुझे माफ़ करें। मैं उनकी वंदना करते हुए अगर कोई शब्द मेरे मुँह से गलत छूट जाए तो दोस्तों उसमें आप लोग बुरा मत मानना। तो जैसे बैठी थी वैसे ही उठकर दौड़ पड़ी। मेरा कहने का ये मतलब था कि जैसे वस्त्र पहने थे, जैसे थे वो बैठे थे, कोई सोया था, कोई खेल रहा था, कोई काम कर रहा था, तो जब उन्होंने ये देखा तो वैसे ही वो वहाँ से उठकर दौड़ चले। किसी प्रकार का कोई अपना श्रृंगार नहीं किया, अपनी तैयारी नहीं की। तो सोने का कलश हाथ में लेकर और मंगल द्रव्यों से थाल भरकर, सोने का कलश क्या किया उन्होंने हाथ में लेकर और मंगल द्रव्यों से थाल भरकर वे तुरंत राजा के द्वार पर जा पहुँचे। तो जब उन्होंने देखा कि राजा के दरबार में, जब पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार फैल गई कि वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है, तो जिसके पास जो था उन्होंने वही थाले भर भर के दरबार की ओर चली गई। तब फिर वहाँ पर उन्होंने कहा, वृद्ध वृद्ध मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठाई भूप द्वारा। मतलब उन्होंने क्या किया कि वृद्ध वृंद मिल चली लुगाई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि तेज तेज क्या हुई कि जो लुगाई शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसको महिला, जो स्त्री जिसको मतलब यहाँ पे स्त्री के शब्द को ही लुगाई बोला गया है। तो सहज सिंगार के उठी धाई, जो उन्होंने सहज सिंगार, जब मैंने बताया था कि इन्होंने सिंगार भी नहीं किया, ऐसे ही दौड़ चली, तो वैसे ही सहज सिंगार के बिना ही वो चली गई। और फिर अभी मैंने बताया तो इसी का कनक कलश मंगल भरी धारा, जो उन्होंने क्या किया कि हाथ सोने के कलश हाथ में लेकर मंगल द्रव्यों से थाल भरकर वे तुरंत राजा के द्वार पर चली गई। अंदर जाकर उन्होंने बच्चे की आरती
उसके ऊपर अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने लगी। वे बार बार चरण छूती थी। वे उससे साधारण बालक नहीं मानती थी, भगवान समझती थी। तो फिर उन्होंने जब ये समझने लगे सारे लोग कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं साक्षात भगवान नारायण हैं जिन्होंने त्रेता युग में जन्म लिया है। क्योंकि राजा दशरथ जी तो पहले से यही जानते थे, फिर माताएं भी ये जानती थी, गुरु वशिष्ठ भी यही जानते थे, और ऋषि श्रृंगी भी यही जानते थे, सारे ये जानते थे, फिर सारे लोग भी जाने। तब उन्होंने आरती की थी। करी आरती छावारी करही, बारी बारी शिशु चरण पराही। तो जब वो आरती करने लगे तो वो बार बार क्या किए कि राम जी को गोद से पकड़ने के बजाय उनके चरण को छूने लगी और अपने मस्तक पे लगाने लगी। और आरती की जो ये 2 लाइन थी, तो इस आरती की लाइन में करने लगे, करी आरती निछावर कराही, बार बार शिशु चरण पराही। तो बार बार क्या हुआ, उस बालक के बार बार क्या किया, पाँव छूने लगे। जब महलों में इस प्रकार आनंद मनाया जा रहा था, तभी उनके सामने गाने बजने वाले और रघुकुल की वंशावली बखाने वाले वहाँ इकट्ठा हो गए। वे रघुकुल के पावन चरित्र गाने लगे और अयोध्या वासियों ने अपना सब कुछ दान आरंभ कर दिया। जिसके पास जो कुछ भी था वह उसी को दान करने लगा। ऐसा आनंद के अवसर पर वे अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहते थे। वो ऐसा दान अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते थे। नगर की सब गलियों में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच सी दिखाई देने लगी, क्योंकि नगरवासियों ने गालियों में सुगंध फैलाने के लिए इन वस्तुओं का दिल खोलकर प्रयोग किया था। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जय ही पाऊँ राखा नहीं ताहू। तो जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अभी मैंने बताया था कि गलियों में जो सुगंध फैलाने के लिए वस्तुओं का प्रयोग किया था, तो यही चीज़ उन्होंने काफ़ी किया था। तब फिर उन्होंने क्या कहा था कि मृग मद चंदन कुमकुन कीचा, माची सकल बिनिता बिच बीचा। क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर जो गालियों को फैलाने के लिए मृग मद चंदन कुमकुन कीचा, इन सब चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया। और घर घर में बधाई बजने लगी, क्यों न बजती उनके राजा के घर में शोभा के धाम। भक्त राम जो पैदा हुए थे, इसलिए नगर के सभी नर और नारियां आनंद से मग्न हो उठे थे। इसलिए क्या था कि सारे नर और नारी जो है खुशी से मग्न हो उठे थे। उनका वह आनंद तब और भी बढ़ गया था, जो खुशी थी और भी बढ़ गया, क्योंकि राजा के दरबार में खुशी हो गई थी, राजा के घर आना जाना हो गया था, राजा ने भरपूर दान कर दिया था। तो इसलिए उनका क्या हुआ, और भी वहाँ पे उत्साह बढ़ने लग गया। जब उन्हें पता लगा कि राजा की दूसरी दोनों रानियों के भी पुत्र पैदा हुए हैं, तो कह सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जन्मत भौ भो। तो देखो, जब सबको पता चल गया कि वहाँ पे दोनों रानियों के भी पुत्र पैदा हुए हैं, तो फिर यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन बनी है, इस चीज़ को आप नोट करना। कैकई सुता मतलब माता कैकई के साथ साथ माता सुमित्रा के भी 2, समझ रहे हो ना। तो कैकई सुता सुमित्रा 2, सुंदर सुत जन्मत भई भो। इन दोनों रानियों का नाम कैकई और सुमित्रा था। उनके पुत्र भी कौशल्या के पुत्र के समान सुंदर सुख देने वाले थे। सुमित्रा ने 2 पुत्रों
को जन्म दिया। इस प्रकार राजा के 4 पुत्र हो गए। ठीक है। अवधपुरी से में सब और शोभा ही शोभा दिखाई देने लग गई। घरों में, राजमहलों में, वेद मंत्रों में गूंजने लगे। इस प्रकार आनंद मंगल मनाने में 1 महीना बात की बात में बीत गया। जैसे ही इतनी खुशी आई तो बातों ही बातों में क्या हुआ, महीना बीत गया। यह आनंद मंगल इतना कौतुकपूर्ण था कि एक बार तो सूर्य भी रुककर उसे देखने लगा। इस आनंद के अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसने जो भी चाहा, राजा दशरथ ने उसे वही दिया। हाथी, घोड़े, रथ, गाय, सोना, हीरा और नाना प्रकार के वस्त्र बांटे गए। जब सब संतुष्ट होकर आशीष देने लगे कि राजा के सभी पुत्र चिरंजीवी हो। जब राजा ने सबको दान कर दिया, जिसने जो चाहा, जो मांगा, जो राजा ने देना चाहा वो खुशी से दे दिया। तब राजा के 4 पुत्रों को सब लोग क्या किए, आशीष देने लगे, आशीर्वाद देने लगे कि तुम्हारे 4 पुत्र चिरंजीवी रहे, हमेशा क्या है, अमर रहे। चिरंजीवी का मतलब है कि हमेशा खुश, और आशीर्वाद ये कि हमेशा जीवित रहो। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तक सब लोग उनको दान दे गए थे, और इसके बाद जब राम जी शुद्ध हुए, जब नामकरण का दिन आया राम जी का, तो फिर बहुत ही खुशी की बात थी। आनंद, उत्सव और दान दक्षिणा करते हुए कुछ दिन बीत गए। तो जैसे दान दक्षिणा देते देते इतनी बड़ी जनता नगरी, अपने देश के राजा थे, तो अपने क्या हुआ कि उनका इसी चीज़ में क्या हुआ कि जब राजा ने सबको दान देने लग गए, तो दान देते देते क्या हुआ, फिर कुछ और दिन बीत गए। तो कुछ और दिन बीतने के बाद बालक के नामकरण संस्कार करने का प्रश्न उठा। तो राजा ने तुरंत गुरु वशिष्ठ को संदेशा भेजा, क्योंकि वही उनके कुल गुरु थे। मैंने शुरू में भी यही लाइन बताई थी कि जो राजा दशरथ के गुरु हैं वो वशिष्ठ कुलगुरु भी हैं। और अभी पीछे भी मैंने यही चीज़ लिखी है, क्योंकि रामायण में भी यही है। और जितना ज्ञान मुझे अपने इष्ट देवताओं से, भगवान निरंकार से, माँ कुलदेवी से मिला है, और अन्य मेरे पंचनाम देवताओं से मिला है, मेरे पितृ देवताओं से मिला है, तो उसी का मैं वंदन कर रहा हूँ। उनके आज सम्मुख का वाणी कर रहा हूँ, गायन कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी सुना रहा हूँ। तो फिर उनकी आज्ञा के बिना कोई भी मंगल कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि राजा दशरथ जी को पता था कि मेरे गुरु के बिना मेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि गुरु के लिए समाचार भेज दिया, और गुरु को प्रस्ताव रखा कि आप यहाँ तुरंत आएँ। संदेश पाकर वरिष्ठ महलों में आ पहुँचे। राजा ने उनका उचित आदर सत्कार करके सबसे पहले उनकी पूजा की। जैसे ही गुरु वशिष्ठ राजा के महल में आए, उन्होंने बड़ा सम्मान किया। जिस तरह हम भगवान को पूजते हैं, उसी तरह राजा दशरथ ने पहले उनकी पूजा की, और फिर उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव, अब आप इन बालकों के नाम रखिए। जो आपके आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र हुए, तो मेरे 4 पुत्रों का नाम भी रखिए। तो गुरु वशिष्ठ बोले, इनके तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। तो गुरु वशिष्ठ तो खुद स्वयं साक्षात भगवान है, क्योंकि उन्होंने अपने जप, तप, कर्म और मन की वाणी से क्या किया था कि अपने आप को तीनों लोक में सिद्ध किया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हे राजन, इनके तो बहुत अच्छे नाम हैं, बहुत प्यारे नाम हैं, तो अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से चुनकर मैं आपको बताता हूँ। तो जब उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी अंतर्ध्यान, दृष्टि और बुद्धि से मैं इनका नाम चुनता हूँ,
तो कौशल्या के पुत्र की ओर संकेत किया। जब पहला पुत्र प्राप्त हुआ था तब माता कौशल्या के हाथ में गया था, क्योंकि वो पहली रानी थी राजा दशरथ की। तो गुरु वशिष्ठ ने भी माता कौशल्या के पुत्र की ओर संकेत करके गुरुजी बोले, यह जो बालक आनंद और सुख का सागर है, यह जो बालक क्या है, आनंद और सुख का सागर है, तो तीनों लोकों में वास करने वाला है। तो ये क्या हुआ कि तीनों लोकों में राज करने वाला है। ठीक है, तो इस सुख के धाम बालक का नाम राम है। इस सुख के धाम के नाम को राम है, इस बालक का नाम राम है। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो यह राम संसार भर को आनंद और शांति कर देने वाला है। तो फिर यही स्तुति फिर श्लोक में कही गई, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रिलोकी सुख राशि, सो सुख धाम राम अस रामा नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। समझ गए? जो तीनों लोगों के पालन करता है, जो अपने क्षीण सागर में परम धाम में विश्राम करते हैं, वही ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं। इसके पश्चात वह कैकेयी के पुत्र की ओर मुड़कर बोले, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जब दूसरा पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुआ था, जब दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ तो माता कैकेयी को हुआ, तब माता कैकेयी को दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ और उनका नाम पड़ा था भरत। तो दूसरा पुत्र जो माता कैकेयी को पुत्र प्राप्त हुआ था, उनका नाम भरत पड़ा था। और भगवान भरत वो भी एकदम राम जी से कम नहीं थे, उनका भी मन राम जी की तरह था, स्वभाव ऐसा ही था और आचरण भी राम जी की तरह था। तो फिर उसके बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का पालन पोषण करेगा, देश भर के राजाओं का नाम करेगा, तो संसार का भरण पोषण करने वाला है। मतलब पूरे संसार का क्या है कि ये भरण पोषण करने वाला है, जहाँ पे कोई कमी बेसी होगी वो पूरा करने वाला राजा है। इसका नाम है भरत। तो इसका नाम होना चाहिए भरत। ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ ने फिर दूसरे का नाम भरत रख दिया। उसके बाद फिर इसके बाद उन्होंने सुमित्रा के दोनों पुत्रों की ओर संकेत करते हुए कहा, यह जो बड़ा पुत्र है और जो सब लक्षणों का धाम है, क्या है कि जो सब लक्षणों का धाम है, तो जो राम का अत्यंत प्यारा है और जो सारे संसार का सहारा है, उसका नाम लक्ष्मण होगा। जब माता सुमित्रा का पहला पुत्र भगवान लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार हैं, जो साक्षात जिसमें भगवान विष्णु अपने विश्राम करते हैं, तो शेषनाग के अवतार हमारे भगवान लक्ष्मण हैं। तो उनका नाम क्या है, पहला पुत्र माता सुमित्रा का लक्ष्मण है और दूसरा है, अभी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो फिर स्त्री लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जग आधारा, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदारा। तो जो यह बड़ा पुत्र और सब लक्षणों से क्या है, धाम है, मतलब सभी लक्षणों से क्या है, सभी कार्यों से क्या है, सिद्ध है। वो क्या है, राम का अत्यंत प्यारा है और जो संसार का सार है उसका नाम लक्ष्मण होगा। तीनों पुत्रों के नाम रखने के बाद उन्होंने सबसे छोटे पुत्र की ओर देखा और बोले, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके याद करने से शत्रु का नाश हो, उसका नाम शत्रुघ्न ही रखना उचित है। तो इसलिए शत्रुघ्न जी का नाम भी हमेशा लेना चाहिए। राम स्तुति, राम वंदना करते समय
माता सीता को हमेशा याद करना चाहिए, भगवान लक्ष्मण को याद करना चाहिए, बजरंग बली जी को याद करना चाहिए और साक्षात भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, इन सभी को याद करना चाहिए। यहाँ पे रामायण में भी शत्रुघ्न जी का जो नाम पड़ा है तो वो शत्रु के नाश करने का ही पड़ा है। जो भी इनका नाम लिखा उसके शत्रु का नाश होगा। तो यही रामायण में लिखा गया है, भगवान गीता में लिखा गया है। इस प्रकार नाम रख लेने के बाद वह राजा दशरथ से बोले, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के जानने वाले, ऋषि मुनियों को सुख देने वाले, भक्त जनों को आराध्य और शिव जी के प्राण हैं। ये जो तुम्हारे चारों पुत्र क्या है, चारों पुत्र पैदा हो रखे हैं, ये चारों वेद हैं। ठीक है, चारों वेद जानने वाले, मतलब जो हमारे 4 वेद होते हैं, 4 वेद 18 पुराण, ये तो आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। जो जितने भी लोग गढ़वाली होंगे तो उन लोगों ने क्या किया होगा, अगर कभी कभी जैसे भगवान निरंकार की जागर लगती है तो उसमें भी ये स्तुति की गई है। निरंकार जो होता है कि साक्षात भगवान विष्णु होता है, तो जिन पे भगवान विष्णु आते हैं वो तो जानते होंगे कि 4 वेद 18 पुराण ये सब वार्ता लगता है। तो वो चीज़ देखो इसमें भी कहा गया है। जो मेरी ये गीता, जब मैंने इस चीज़ का खोज की, मैंने जानने की कोशिश की कैसे राम जी का जन्म हुआ था, मैं इसके पीछे काफ़ी टाइम से पढ़ा था। तो आज मैंने वो चीज़ भी प्राप्त कर ली। हालांकि मेरे पास बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, एक सीधा साधा है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जाके आशा करता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट मिले तो मैं सारी चीज़ आप तक अच्छे पहुँचाऊँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भक्त जनों के आराध्य और शिव जी के प्राण हैं। ये जो भक्त कोई भी संकट में रहेगा, मुसीबत में रहेगा, ये उनकी मदद करेंगे और भगवान शिव के क्या है, प्राण हैं। भगवान शिव के क्या है, प्राण हैं। जो भी भगवान श्री राम का नाम लेगा वो भगवान शिव भी उनकी रक्षा करेंगे। तो साक्षात फिर राजा यह वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। जब राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ से यह वचन सुने तो वो काफ़ी प्रसन्न हुए। वह सब रानियां, राजपुरुष और नर निवासी सभी की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था। तो बड़ी तपस्या के बाद उन्हें इन राजकुमारों के दर्शन हुए थे। उस पर ये राजकुमार इतने प्रतिभाशाली थे, सो वे अब प्रसन्न नहीं होते तो और कब होते, क्योंकि जब उन्हें सब कुछ अभी मिल गया था तो फिर उन्हें प्रसन्न क्यों नहीं होना था। अगर अब वो प्रसन्न नहीं होते तो ये प्रसन्न होने का टाइम भी निकल जाता है। इसलिए वो लोग इतना प्रसन्न थे कि उनकी कोई मतलब व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये पहले भी महाभारत रामायण में की गई है, और जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उन्होंने भी यही कहा गया था। मैंने जो महाभारत जो सीरियल आता था उसमें भी मैंने यही सीखा है, ग्रंथों से भी मैंने यही पढ़ा है और रामायण से भी मैंने यही सीखा है। तो मैंने बना कर ये चीज़ें बनाई। अगर अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और भगवान श्री राम का नाम जरूर लेना। माँ सीता का आशीर्वाद बना रहे, भगवान शेषनाग लक्ष्मण जी का आशीर्वाद बना रहे, भगवान भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा एवं राजा दशरथ जी के और गुरु वशिष्ठ जी के, ऋषि श्रृंगी जी के, हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, आप पर आशीर्वाद रहे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। और मैं अपनी थोड़ी बहुत कमी भी महसूस कर रहा हूँ कि अभी मुझे थोड़ा बहुत बोलना भी नहीं आता है। सो पहली बार मेरी ये वीडियो है। और इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा, इसके बाद भगवान राम की बाल लीला बताऊंगा, भगवान लक्ष्मण जी की बाल लीला बताऊंगा, भरत जी की बाल लीला बताऊंगा, शत्रुघ्न जी का बाल लीला बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे इन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की, कैसे इन्होंने धनुर्विद्या सीखी, कैसे क्या किया। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसका अंत तक बताऊँगा, छोटी छोटी पोस्टों पर। पहली पोस्ट तक मेरी राम जी का जन्म था, दूसरी पोस्ट मेरी होगी इनकी बाल लीला। तो आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी शेयर करना और पहले पूरा सुनना इसको। तो मैं
माँ आदि शक्ति से भी वेदना करूँगा कि हे माता, मैं जितना भी सत्य की लाइन की, सत्य की वाणी का गायन करूँ, आप मेरी जीवा पर विराजमान रहना। मैं भगवान शिव से भी यही मनोकामना करना हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरे सर पर हमेशा हाथ रखा है, माँ जगदम्बे ने हाथ रखा है, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय शिव शंकर, जय माँ आदि शक्ति, तुम्हारी जय हो। तो ये है, और मैं साक्षात एक भक्त हूँ और मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। तो आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ही आगे बढ़ाएगा। आप लोगों का सपोर्ट मिले, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से आशा भी करता हूँ कि आप लोग मेरा हमेशा सपोर्ट करना, मार्गदर्शन करना। अगर आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो तो मुझे इस चीज़ को बताना। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी राम जन्म की यह कहानी अच्छी लगेगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।